हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाड़िया स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में और पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नंबर 9। हम लोगों की जो पिछली वीडियो आई थी वीडियो नंबर 8, उसमें हम लोगों ने बात करी थी अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड। हमने 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे बात करी थी। पहला प्रिंसिपल था सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, सेकंड हम लोगों ने बात करी थी मनी मेजरमेंट, थर्ड हम लोगों ने बात करी थी अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, फोर्थ हम लोगों ने बात करी थी मैचिंग प्रिंसिपल पे। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ध्यान से सुनिएगा। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सर देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग। फुल मतलब क्या हुआ? कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग। फुल डिस्क्लोजर मतलब क्या हुआ? कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल डिस्क्लोजर मतलब रिपोर्टिंग ऑन ऑल सिग्निफिकेंट मैटर्स इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई बात समझ में? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके क्या क्या आ जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों चीजें आती है। तो बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोगों को कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग देनी है सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स पे। बिजनेस में अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर है तो उसकी रिपोर्टिंग हम लोगों को कंप्लीट देनी है और इस तरह से देनी है कि सामने वाला समझ सके। जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा उसको समझ में आए कि हम लोगों ने किस चीज का डिस्क्लोजर किया है। देखिए क्या बोला है, देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग। किस चीज की रिपोर्टिंग? ऑन ऑल सिग्निफिकेंट मैटर्स। सारे सिग्निफिकेंट, सारे अहम मुद्दे जितने भी है, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी है उन पे रिपोर्टिंग करनी है इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस। और रिपोर्टिंग कहां करनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करनी है। देखिए क्या बोला है, डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विल प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और डिस्क्लोजर जब हम लोग करेंगे, जब हम लोग डिस्क्लोजर करेंगे तो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होगी काफी। एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि सर आपका कोई बिजनेस है, फैक्ट्री है सर आपकी फैक्ट्री में 1000 करोड़ का प्रोडक्शन होता है, 1000 करोड़ आपकी सेल है सर साल भर की। अभी सुनना, आपकी फैक्ट्री में सर ड्यूरिंग द ईयर एक आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिससे 600 करोड़ का सामान जल गया। कितने का सामान जला? 600 करोड़ का। एग्जांपल लेते हैं, 1000 करोड़ का स्टॉक मान लीजिए, स्टॉक था 1000 करोड़ का, आग लगी 600 करोड़ का स्टॉक जल गया। अब आपका जो प्रॉफिट है साल भर का वो क्या आएगा? बहुत कम आएगा। हो सकता है आपको लॉस दिखे बिजनेस में। तो ये जो लॉस दिख रहा है सर, आग लगी वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है। हम तो लॉस रिकॉर्ड करते हैं, लॉस रिकॉर्ड कर दिया। अब मान लीजिए आपने मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाके दिए, मैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा हूं, मैंने कहा यार यहां तो लॉस बहुत ज्यादा दिख रहा है, तेरी कंपनी अच्छी नहीं है, मतलब तेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, लॉस बहुत ज्यादा है। अब जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि सर इस साल जो हमारी आग लगी थी बिजनेस के अंदर उसकी वजह से 600 करोड़ का सामान जल गया, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि ये लॉस क्यों दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, ऐसे सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स जिसको आपको रिपोर्ट करना है, कहां पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जो भी सिग्निफिकेंट मैटर होंगे जो आपको लगता है कि सिग्निफिकेंट है, उन्हें आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आई बात समझ में? और अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी लोगों तक। अगर आपने प्रॉपर रिपोर्टिंग करी है तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करेंगे। आई बात समझ में? देखिए क्या बोला है, डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विल प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई बात समझ में? अगर आपने प्रॉपर रिपोर्टिंग करी है तो सर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग लोगों को होगी। आई बात समझ में? किसकी रिपोर्टिंग करनी है? सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स की, सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स। अब सर बात आती है कि सिग्निफिकेंट कैसे पता लगाएंगे सिग्निफिकेंट है या नहीं है। उसी के लिए एक और प्रिंसिपल बनाया गया। इसी प्रिंसिपल से रिलेटेड एक और प्रिंसिपल है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। यहां क्या बोला है, अ ट्रांजैक्शन शुड बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट और मटेरियल इफ, कि सर कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी इवेंट सिग्निफिकेंट या मटेरियल है अगर सुनना, इफ द नॉलेज ऑफ इट
वुड हैव चेंज द डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। अगर किसी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर को पता चले कि ऐसा कोई इवेंट या ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, मान लीजिए अभी आग लगने वाली बात की बात कर रहे हैं, आपने मुझे लाके दिया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने मुझे कहा कि मेरी कंपनी में इतना प्रॉफिट था, इतना प्रॉफिट है, ये मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है, मैंने देखा पता चला कि आपकी कंपनी में प्रॉफिट बहुत कम है। मैंने आपसे पूछा कि प्रॉफिट कम क्यों हुआ, आपने लिख तो कहीं पे नहीं रखा, फिर आप बोलोगे सर हमारी कंपनी में आग लग गई थी। अब आग लग गई थी 600 करोड़ की, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम आया। अब ध्यान से सुनना, ये 600 करोड़ को शो करना सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर आपकी कंपनी में 600 करोड़ का नुकसान हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? मुझे आपने बताया कि सर 600 करोड़ का सामान जल गया। मेरा अगर डिसीजन चेंज हो जाता है इन्वेस्टमेंट करने का आपकी कंपनी के अंदर, तो वो इवेंट या वो ट्रांजैक्शन एक सिग्निफिकेंट कहलाएगा। मान लीजिए मैंने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, इनिशियली मैंने कहा यार आपकी कंपनी में लॉस है, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आपने बोला कि सर इस साल हमारी कंपनी में आग लग गई थी, 600 करोड़ का नुकसान हुआ। आपने मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए, मैंने देखे, मैंने देखा कि यार एक्चुअली नुकसान हुआ 600 करोड़ का। कंपनी अच्छा काम करती है, हर साल अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है, इस साल इस नुकसान की वजह से कंपनी को काफी सफर करना पड़ा, कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत कम आए। अब आपने मुझे बताया, मैंने कहा हाँ यार ये इस साल एबनॉर्मल लॉस हो गया तुम्हारे को, नॉर्मली तो होता नहीं, एबनॉर्मल लॉस हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, वापस तुम अच्छा कर लोगे। अब यहाँ क्या हुआ, जैसे ही आपने मुझे बताया मेरा डिसीजन क्या हुआ, चेंज हो गया। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट है, ये कैसे पता चलेगा? अगर किसी भी इन्वेस्टर का डिसीजन उस इंफॉर्मेशन की वजह से चेंज हो जाता है तो वो इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट है। आई बात समझ में? किसी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, इन्फॉर्म्ड मतलब ऐसा इन्वेस्टर जिसको हर तरह की जानकारी है, अगर किसी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर को ऐसे किसी ट्रांजैक्शन या इवेंट का पता लगे और उसका डिसीजन चेंज हो जाए तो वो ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट है, वो ट्रांजैक्शन मटेरियल है। आई बात समझ में? देखिए क्या बोला है, अ ट्रांजैक्शन शुड बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट और मटेरियल इफ द नॉलेज ऑफ इट वुड हैव चेंज्ड द डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। अब मान लीजिए आपकी कंपनी में 1000 करोड़ का सामान पड़ा हुआ था, स्टॉक पड़ा हुआ 1000 करोड़ का, छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ, 5000 रुपए का सामान जल गया। कितने का सामान जल गया? 5000 रुपए का सामान जल गया सर। 1000 करोड़ का सामान है जिसमें से 5000 में जला है सर। क्या 5000 का सामान जो जला है उसके लिए आप अलग से कहीं रिपोर्टिंग करोगे क्या कि साल भर में सर हमारा 5000 का सामान जल गया, हमारे को नुकसान हुआ है 5000 रुपए का? क्या उसकी वजह से मेरा डिसीजन चेंज होगा क्या? कहा 1000 करोड़ की कंपनी और सिर्फ 5000 का सामान जला है, तो क्या मेरा डिसीजन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या आप उसे रिपोर्ट करोगे क्या? नहीं रिपोर्ट करेंगे। ये देखा जाएगा इस चीज के लिए, ये वाला प्रिंसिपल देखा जाएगा इस प्रिंसिपल के लिए। आई बात समझ में? मटेरियल है तो रिपोर्ट करना है, मटेरियल नहीं है तो रिपोर्ट नहीं करना। मटेरियल कैसे होगा? मटेरियल कब होगा? अगर सामने इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज हो जाता है आपकी इंफॉर्मेशन से तो वो ट्रांजैक्शन मटेरियल है, अगर डिसीजन चेंज नहीं होता है तो इट इज नॉट मटेरियल। आगे क्या लिखा हुआ है? ओनली दोज आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज्ड which significantly affect the user of financial statement। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करिए, शॉर्टकट में बात बता दिए, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो जिसका एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है यूजर के ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी देखेगा उसके ऊपर आपके इस ट्रांजैक्शन का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़े, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो। आई बात समझ में? क्लियर है? ये दोनों ट्रांजैक्शन, ये दोनों जो प्रिंसिपल से बहुत अच्छे हैं, एक बार प्लीज फटाफट इनको नोट डाउन करिए, आगे हम बात करते हैं फास्ट। देखिए अब हम बात करेंगे आज का जो लास्ट प्रिंसिपल है वो प्रूडेंस प्रिंसिपल है। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म दोनों बोल सकते हैं आप। ये जो प्रिंसिपल है ये काफी अच्छा प्रिंसिपल है, ये आगे आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा, इसकी एप्लीकेशन आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगी। हम जब भी इस चैप्टर की कहीं पे एप्लीकेशन आएगी मैं आपको बताऊंगा कि बेटा यहां पे प्रूडेंस प्रिंसिपल आया है। प्रूडेंस प्रिंसिपल 2 लाइन में खत्म होता है। प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है कि डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर आपको फ्यूचर में होने वाला कोई प्रॉफिट दिखता है तो उसे आज मत रिकॉर्ड करो। फ्यूचर में होने वाला कोई प्रॉफिट अगर आपको दिख रहा है
तो उसके बारे में सोचना नहीं है, उसे रिकॉर्ड तक नहीं करना है। बट अगर आपको फ्यूचर में होने वाला कोई लॉस दिखता है तो उस लॉस को आपको आज ही रिकॉर्ड करना है। फ्यूचर में होने वाली इनकम को भूल जाओ, बट अगर फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो उसको आज ही आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आज ही उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों बोला गया है? ताकि हमारे बिजनेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू बता सके हमारे बिजनेस का। मान लीजिए सर आपके बिजनेस में कोई एक डेटर है जिसको आपने उधार दिया था, 1 लाख रुपए का उधार दिया था, वो डेटर बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दिवालिया। अगर कोई भी कोई भी डेटर बैंकरप्ट हो जाता है आपका, मान लीजिए आपने 1 लाख का उधार दिया था, वो बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब आपको पता लगा कि यार अगले साल तो मतलब इस साल हमने उधार दिए, अब इससे पैसा बिल्कुल नहीं आने वाला है। आपको लग रहा है फ्यूचर में हमें मना कर देगा, अभी तक मना नहीं किया है, अभी तक उसने आपको मना नहीं किया फोन करके कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब जब आप उससे मांगने जाओगे तो आपको पता है कि यार बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो देने से मना कर देगा, हमारा 1 लाख रुपया डूब जाएगा। आपको दिख रहा है फ्यूचर में होता हुआ लॉस, आप उसे आज रिकॉर्ड करिए। फ्यूचर में होता हुआ लॉस दिखेगा ना तो आज रिकॉर्ड करना है। बट आपको अगर फ्यूचर में होती हुई कोई भी इनकम दिख रही है तो उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से उधार पे सामान खरीद के लाए, जिससे हम उधार पे सामान खरीद के लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। आपने सर क्रेडिटर्स से उधार पे सामान खरीदा, मान लीजिए 1 लाख का सामान खरीदा, आपने क्रेडिटर्स को बोला कि मुझे 3 महीने की उधार चाहिए। क्रेडिटर्स ने बोला साहब ले लीजिए 3 महीने की उधार, आप अच्छे कस्टमर है, 3 महीने में पेमेंट कर दीजिए। आपने क्रेडिटर को बोला कि मैं 3 महीने की उधार ले रहा हूं, बट अगर मेरे पास पेमेंट जल्दी आ गया 2 महीने में तो मैं 2 महीने में पेमेंट कर दूंगा, मुझे 1000 रुपए का डिस्काउंट चाहिए होगा। क्रेडिटर्स ने बोला चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप जल्दी पेमेंट करो, हम आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे। अब ऐसा हुआ कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास 2 महीने में पेमेंट आ जाएगा, आप दुकान पर आ गए सामान खरीदने के बाद में, अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पास पेमेंट जल्दी आ जाएगा, मैं डिस्काउंट ले लूंगा और 1000 रुपए का जो डिस्काउंट मुझे मिलेगा आपको पता है कि वो मेरी इनकम होगी। अब आपको क्यों सिर्फ लग रहा है कि मुझे 1000 रुपए की इनकम होगी, मैं अगर जल्दी पेमेंट कर दूंगा तो? देखिए आपको फ्यूचर में दिखती हुई इनकम है तो प्लीज उसे रिकॉर्ड मत करिए। आपको फ्यूचर में दिख रहा था कि वो डेटर पैसा खा जाएगा, डूब जाएगा, तो प्लीज उसे रिकॉर्ड करना है। बट फ्यूचर में अगर आपको इनकम दिख रही है तो उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। आई बात समझ में? फ्यूचर में होती हुई इनकम्स को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, जबकि आपको फ्यूचर में कोई लॉस दिखता है तो उसे आज ही इसका अपना लॉस मानना है। क्लियर है? हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रूडेंस के हिसाब से चलते हैं और इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कोई भी अगर डेटर है, अगर हम लोगों को लगता है कि यार उसने हमारा पैसा खा लिया है या वो हमारा पैसा खा जाएगा, डूब जाएगा पेमेंट फ्यूचर में, तो उसको हम आज ही अपना लॉस मान लेंगे। आई बात समझ में? और अगर हमारे को लगता है कि फ्यूचर में कोई इनकम होगी तो उसे हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखिए क्या बोला है, एक्सपेक्टेड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस शुड बी अकाउंटेड फॉर। एक्सपेक्टेड लॉस या एक्सपेक्टेड कोई एक्सपेंस है, आपको लग रहा है कि मेरा खर्चा हो जाएगा, फॉर श्योर है खर्चा होगा, तो उसके लिए आज ही आप रिकॉर्ड कर दीजिए उसको। आई बात समझ में? एक बार फटाफट नोट डाउन करिए, आगे हम लोग बात करते हैं फास्ट। आज हम लोगों ने 3 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए और ये तीनों प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल डिस्क्लोजर के बारे में पढ़ा कि सर कंप्लीट आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है सिग्निफिकेंट मैटर्स पे। फिर मटेरियलिटी पढ़ा, सिग्निफिकेंट तभी होंगे जब किसी इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज हो जाए। और लास्ट पढ़ा प्रूडेंस कि एक्सपेंसेस जो आपको फ्यूचर में दिख रहे हैं उनको रिकॉर्ड करो, इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं करना है। यहां तक आज हम लोगों ने 3 प्रिंसिपल्स कंप्लीट किए। अगर आप लोगों को इन 3 प्रिंसिपल्स में से किसी पे भी डाउट होता है, कुछ अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज, 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं हर वीडियो में बोलता हूं, 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का। वहां पर आप अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज, आप वहां पर अपने नोट्स, असाइनमेंट, वर्कशीट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, आपको सब मिल जाएगा वहां पर। आप में से अगर कोई ज्वाइन होना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।